खास समारोह में, एक खास दिन में आप लोग सब लोग यहाँ पार्टी कार्यालय आए हैं, लेकिन हम सबों के लिए सबसे खुशी की बात है कि कई साल बाद, कई वर्षों के बाद आपके नेता, हमारे नेता आदरणीय लालू जी पार्टी कार्यालय आज हम सबों के बीच में। काफी गौरव का विषय है जिस पार्टी को जन जन के नेता लालू जी ने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसका हम लोग रजत समारोह भी मनाए और रजत वर्ष चल रहा है। और आज जो 97 में जब पार्टी बनी तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव चिन्ह दिया गया था। वो दिन हमको अभी भी याद है कि मेरी छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, 4 जुलाई को उसका जन्मदिन आता है। जन्मदिन चल रहा था, उसी बीच एक चिट्ठी आती है आदरणीय लालू जी के पास इलेक्शन कमीशन द्वारा। लालू जी सबसे पहले खोलते उस चिट्ठी को तो उस चिट्ठी को हम लोगों को दिखाया था और कहा था देखो ये लालटेन है, ये हम लोगों का चुनाव का सिंबल है। हालांकि शुरुआती दौर से ही जब से जनता दल रहा, जब हम लोगों को होश आ रहा था तब से ही हम लोग गरीब चेतना रथ, गरीब रथ में इनके साथ हमको मौका मिला। उस समय भी हम लोग नारा लगाते थे जिसके हाथ में होगा चक्का उसका जीत होगा पक्का। हमें बड़ी खुशी है कि आज रजत समारोह वर्ष जो चल रहा है, आज वही लालटेन का चिन्ह का उद्घाटन जो है अपने हाथों से लालू जी ने किया। और पहले हम लोग सोचे नहीं थे कि लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। हुआ ऐसे कि एक अखबार में प्रदेश अध्यक्ष जी जगदा बाबू जी ने पढ़ा, कहीं और का अखबार होगा शायद, तो व्हाट्सएप पे हमको जो है वो लालटेन की तस्वीर भेजते हैं और भेजने के बाद कहते हैं कि ये कैसा रहेगा अगर हमारे पार्टी ऑफिस में भी इसी प्रकार का लालटेन की हम लोग स्थापना करें। और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत था। और लालटेन का उद्देश्य तो सब लोग, आप लोग जानते हैं, सबके जीवन में जो है उजाला लाए, प्रकाश लाए। और पार्टी ऑफिस में ऐसा लालटेन हम भी तुरंत से तैयार हो गए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपको जो पसंद आया है, एकदम सही बात है और एकदम जरूर इसकी जो है लालटेन जो है बनवाने का काम किया जाएगा। ऐसे लालटेन की स्थापना की गई और आज हम लोगों के बीच राष्ट्राध्यक्ष जी हैं और उन्होंने किया इसकी स्थापना और इसमें सब लोगों को, आप लोगों को बुलाया गया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उद्देश्य क्या है पार्टी बनाए लालू जी? गरीबों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जो अंतिम पैदार पे जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। धर्म के नाम पे जो नफरत की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ हल्ला बोलने की लड़ाई। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। आज जो तानाशाह दौर पूरे देश में जो चल रहा है, बिहार में जो चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उंगली उठाएगा, उस पे किस प्रकार का षड्यंत्र रच करके लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं उस आवाज को। ये किसी से छुपा नहीं, चाहे कोई भी अलग अलग क्षेत्र हो, सिर्फ राजनीति नहीं, कला का क्षेत्र हो, पत्रकारिता या अलग अलग क्षेत्र हो,
कोई भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाने का काम करें। किसानों को न्याय दिला, मजदूरों को न्याय दिला, नौजवानों को न्याय दिला। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार के बाहर जाता है, पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमें खुशी है, फक्र है कि हमारे नेता एक शेर है, कभी भी इनके सामने घुटना नहीं टेका, चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए। आजकल का दौर तो आप लोग देखते ही, जिधर मलाई नजर आता है उधर लोग पलटी मार लेते हैं। लेकिन लालू जी ने हमेशा से सिद्धांत की, विचारधारा की राजनीति की है, लोगों को न्याय दिलाने की राजनीति की है। आज गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और यहाँ की सरकार समारोह मनाती है। किस बात का बेमिसाल? लोग कहते हैं 15 साल बेमिसाल, 15 साल तो बेहाल हो गया। अरे लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक न्याय करके गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया, आवाज दिया। जब रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। आपने 15 साल में क्या किया? बार बार जो दुहाई देते हैं। आज देख लीजिए अपराध कितना बढ़ गया। कल ही देखने में आया कि अररिया में भी जो है पत्रकार की हत्या कर दी गई, इससे पहले मधुबनी में कर दी गई। लगभग 1 साल के भीतर 500 व्यवसायिकों की हत्या कर दी गई है। किस बात का बेमिसाल? पुलिस जज को पीट रहा है और जनता जो है पुलिस को बांध के पीट रही है। पूरी तरीके से जो है अराजकता फैली हुई है, प्रशासनिक अराजकता। और आप बोलते हैं कि जो है विकास हो, किस मायने? आज भी इतने डिपार्टमेंट में चले जाइए, पुलिस महकमा में, शिक्षा विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हर जगह आप जो है देखिएगा कि पद जो है खाली पड़े हैं, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। पढ़ाई नहीं हो पाता है ढंग से, 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं आप लोग क्या है। इन 15 सालों में 75 घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए। पिछले 1 साल का जो सीएजी रिपोर्ट है, 2 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है बिहार सरकार ने कि कहां एक्सपेंडिचर, कहां खर्च किया गया। 2 लाख करोड़, ये किसी और का पैसा नहीं, बिहार के लोगों का पैसा है। कहां है 2 लाख करोड़ नीतीश जी? कौन देगा जवाब? अब नीतीश जी को गलतफहमी है कि लोग उनके बारे में बोलते हैं तो पब्लिसिटी पाने के लिए बोलते हैं। उनको कोई जानता था? कहां से आए हैं सब लोग जानते हैं। गलतफहमी में जीते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई बोलता है तो पब्लिसिटी के लिए। अरे आप बता दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री को अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा भाई? जनता अगर बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? पत्रकार अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ये बात सही है कि चोर दरवाजे से आए हुए। और 2 साल अगर 15 साल होता तो आज अपने बलबूते पे होते ना कि बैसाखी पर होते। आज भी अकेले चुनाव लड़ गए नीतीश कुमार जी तो 13% से भी वोट नहीं आए, तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गए हैं। तो हमको ये नहीं पता। अब नीतीश जी पे कौन विश्वास करेगा? नीतीश जी कहते हैं कि बेमिसाल है 15 साल, वही नीतीश कुमार जी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो तो भाजपा में चले गए, तो इस बात को आपको कैसे लोग मानेगा कि 15 साल बेमिसाल है?
ये तो सोचने वाली बात है। बिहार विधानसभा में जितने भी हमने सवाल पूछे, किसी भी चीजों का आज तक के मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आज देख लीजिए, 15 दिन के अंदर 65 लोग मर गए जहरीली शराब से। कहने को शराबबंदी है, लेकिन आप लोग देखिएगा हर जगह होम डिलीवरी होता है शराब का। अब नीतीश जी कहते हैं विपक्ष को कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अरे मैच कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका फर्क नहीं है, मैच में क्या हुआ। हम लोगों ने तो लागू किया था मिलकर के कि नशा मुक्ति करेंगे, सिर्फ शराबबंदी दे। लेकिन आपने जिस प्रकार से संगति का कहते हैं ना, लोग का असर होता है। अब हम लोग नहीं रहे, हम लोगों को धोखा दिया गया। अब उसके बाद प्रशासन कैसे कंट्रोल किया, लागू कैसे किया? लागू करने वाले तो आप हैं। हमारा सहयोग चाहिए था शराबबंदी में, निर्णय में। लालू जी ने उस समय भी बोला था कि कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा भाई, देख लीजिए। लेकिन हम लोग इस उम्मीद में थे कि होगा। हम लोग निर्णय लिए, लेकिन निर्णय लेने के बाद भाई अमल करना किसकी जिम्मेवारी थी? आज क्या अपराध बढ़ा हो कि गृह जिला में ही छठ के पूजा के दिन ही रेप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता। अस्पतालों की क्या स्थिति है? ये बेमिसाल 15 साल है तो हमको कोई सवाल नहीं पूछना, खाली नीतीश जी इतना सवाल बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और वो भी सवाल मेरा उठाया हुआ नहीं है, आप ही के केंद्र सरकार का नीति आयोग का सवाल उठाया हुआ है कि बिहार हर सूचकांक में फिसड्डी क्यों है। ये तो वाजिब सवाल है कि भाई नीति आयोग कह रहा है कि तुम सबसे पिछड़े राज्य हो, लास्ट से फर्स्ट करते हैं, लास्ट नंबर पे, और यहां समारोह मनाया जा रहा है बेमिसाल 15 साल, मतलब पीछे रहने के लिए हम उत्सव मना रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, सब लोग, आप लोग अब कमर कसिए। आप इस बेईमान सरकार को हम लोगों को उखाड़ करके फेंकना। जनता आपके साथ है, बस आपको जनता के बीच रह करके उसके दुख और सुख का भागीदार बनना है, जन जन तक पहुंचना है, उसकी आवाज को बुलंद करना है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समय के बदलाव के साथ हम सब लोगों में भी अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। हम सब लोगों को भी बदलना होगा। आज लोगों की मांग है, लोग त्रस्त हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से, डबल इंजन सरकार से। लोग कहते हैं क्या डबल इंजन, एक अपराध में है एक इंजन, एक जो है भ्रष्टाचार में। क्या मिला बिहार को भैया? विशेष राज्य का ना दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, क्या मिला बिहार को? किस विषय में आप कहेंगे कि डबल इंजन जो है काम कर रहा है? तो इसलिए मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल चाहे सदन में हो या सड़क पर, सबसे आगे नजर आया। चाहे किसान आंदोलन का बात हो, मजदूरों की बात हो, दलितों की बात हो, सीए एनआरसी हो, शाम में बिल पास होता है, रात में सुबह हम लोग सड़कों पर मिलते हैं। लगातार हम लोग जो है, कभी भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा सदन और सड़क पे हम लोग लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और हम बार बार पहले से भी कहते रहे हैं कि सब लोगों का साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का मिलता है, चाहे वो कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई समाज के हो। सब लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा में वोट दिया। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग इकट्ठा लेकर के चलने का काम करें, सबको मान, सबको सम्मान दें।